जी, ये मजलिस जिसमें आप तशरीफ़ फरमा हैं, ये बहुत ही अजीमुश्शान मजलिस है, निहायत ही बावक़ार मजलिस है। हम दावा तो करते हैं अपना मुसलमान होने का, नबी के उम्मती होने का, कुरान पर अमल करने का, इस्लाम पर चलने का, लेकिन अगर हम अपनी हालतों पर गौर करें और आज से 1400 साल पहले जो ये कुरान मुक़द्दस और जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने जो सहाबा की एक जमात थी, जब उनके सामने अल्लाह का कलाम पढ़ा जाता था, अल्लाह की बातें उनके सामने पेश की जाती थी, तो निहायत संजीदगी के साथ अल्लाह के कलाम को सुनते थे। लिहाजा मेरे भाइयों, इस मजलिस का एहतराम करो, इस मजलिस को कदर की निगाह से देखो। जिस मकसद के लिए यहाँ आप आए हैं, अल्लाह की बात सुनने के लिए यहाँ आए हैं, अपनी बिगड़ी बनाने के लिए यहाँ आए हैं, अपनी इस्लाह की गरज से आप यहाँ आए हैं, इसलिए उस मकसद को आप खोत ना होने दें। अगर इसके बरखिलाफ आपने अपने यहाँ आने के मकसद को न समझा, सिर्फ आप रस्मी तरीके से जलसे के अंदर शरीक हो गए, तो आपको यहाँ से कोई फायदा होने वाला नहीं है। दुनिया के अंदर बहुत बड़े बड़े जलसे और जुलूस होते हैं। अगर हम अपनी इस्लाह के जरिए से और इस्लाह की वजह से अगर हम कहीं बैठेंगे और जो बात हमारे सामने अल्लाह और उसके प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आएंगी, हम उनको अपनी जिंदगियों में ढालेंगे। तो मेरी आपसे सबसे पहले गुजारिश ये है कि आप हजरात निहायत ही संजीदगी के साथ और निहायत ही इत्मीनान के साथ और अपने दिल को सामने रखते हुए और जो बातें जबान से निकलेंगी, आप हजरात अपने दिल को मुतवज्जे करके अगर आप हजरात इंशाअल्लाह सुनेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि फ़ायदा ज़रूर होगा। तो बहरहाल मुख्तसर वक्त है और जलसा आपका इख्तिताम के करीब पहुंच रहा है। ये जलसा माशाअल्लाह ये सालाना जलसा है मदरसा हिफ्जुल कुरान नौगावा, और इसकी बुनियाद आपके करीब में जो एक बस्ती है रायपुर जिसको कहा जाता है, वहाँ वो हस्ती आराम फरमा है जिसको हम और आप हजरत शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुरी नव्वर अल्लाहु मरकदहू के नाम से जानते हैं। मुझे मालूम है कि इस मदरसे की बुनियाद हजरत ने अपने दस्ते मुबारक से यहाँ रखी है, और मुझे ये भी पता चला है कि इस मदरसे के अंदर जो कुआं खुदवाया गया था, वो भी हजरत के इशारे पर यहाँ कुआं खुदवाया गया था पानी के निकालने के लिए, जिसके पानी से ये पूरा नौगावा अपनी प्यास को बुझाता था। उन्होंने एक आपकी रूहानी ज़रूरत को देखते हुए यहाँ मदरसा कायम किया कि जिससे आपकी रूहानी ग़िज़ाएं मिलती रहे, और एक मदरसे के अंदर कुआं डालकर उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया कि ये आपके जिस्मों को सैराब करेगी। एक आपके दिल को सैराब करेगा कुआं, और एक आपके जिस्म को सैराब करेगा। मेरे दोस्तों और भाइयों, आप हजरात से मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप हजरात निहायत इत्मीनान के साथ मुझे थोड़ी देर के लिए आप हजरात के सामने बोलना है। कुरान मुक़द्दस की एक छोटी सी आयत तिलावत करनी है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक छोटा सा पैगाम आप हजरात के सामने पेश करना है। पहले तो आप ये समझिए कि कुरान मुसलमानों की किताब नहीं है खालिस। कुरान जो है एक आलमी किताब है, ये मुल्की किताब नहीं, न सूबाई किताब है, न जिली किताब है। ये किताब अल्लाह ने आलमी किताब बनाकर इसको अल्लाह ने अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल फरमाया है। और इसकी गवाही मैं अपनी ज़बान से नहीं दे रहा, बल्कि अल्लाह खुद अपनी किताब में इसकी गवाही देता है और फरमाता है, इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। ए लोगो, ये कुरान सरापा हिदायत है, कौमों के लिए हिदायत है, कौमों की सलाह और बहबूद के लिए ये कुरान करीम हिदायत है।
जो लोग इसकी तरफ आएंगे और इसको सुनेंगे और इसको पढ़ेंगे वो क्या पा जाएंगे? हिदायत पा जाएंगे। तो दोस्तों और साथियों, ये सिर्फ मुसलमानों की किताब नहीं, ये कुरान करीम वो अजीम शान किताब है कि जो इसके करीब आएगा, जो इसको पढ़ेगा, जो इसको मोहब्बत की नज़र से देखेगा और जो ये समझेगा दुनिया का इंसान कि जिसने मुझे पैदा किया है, जिसने कायनात को पैदा किया है, जिसने आसमानों को पैदा किया है और पूरी खलकत के निज़ाम को वो अपने हुक्म के एतबार से चला रहा है, उसका ये कलाम है। तो दोस्तों और साथियों, उसकी जिंदगी में इनकलाब आएगा। तारीख गवाह है, सहाबा किराम की तारीख पढ़िए कि जिस वक्त ये कुरान अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया तो सहाबा किराम वो जमात थी कि जिनके गुनाह लामहदूद थे, उनकी जिंदगियां शराबों में डूबी हुई थी, उनकी जिंदगियां फिस्क व फुजूर में डूबी हुई थी। लेकिन जब उनके कानों में यह कुरान करीम उतरता है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान मुबारक से एक ऐसी मजलिस होती होगी, मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ फरमा है, सामने सहाबा की जमात बैठी हुई है, अल्लाह के नबी ये कुरान पढ़ रहे हैं और कुरान सहाबा के कानों से टकरा रहा है। दोस्तों और साथियों, सहाबा किराम कुरान सुनते हैं, उनकी जिंदगियों में इनकलाब पैदा हो जाता है। आज हमारी जिंदगियों में इनकलाब पैदा नहीं होता क्योंकि हमारे ईमान कमजोर हो चुके हैं, हमारे ईमान अफसुर्दा हो चुके हैं। हम अपने ईमान का वैसी डोल डाका बजा रहे हैं कि हम मोमिन हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे दोस्तों और साथियों, अगर मैं आपसे छोटा सा एक सवाल करूं तो शायद उम्मीद है कि मजमे में से कोई एक दो आदमी जवाब देगा। हम और आप अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती हैं। आपकी इशारों पर, आपके अहकामात के ऊपर हम अमल करते हैं। मुझे ये बतलाइए कि अभी रमज़ान का महीना करीब आ रहा है, आज 15 या 16 शाबान है और इससे पहले महीना रजब का गया है। आप मुझे ये बतलाइए कि अगर आपको अपने नबी से प्यार है, अपने नबी से मोहब्बत है, अपने नबी की लाई हुई तालीमात को आप सीखना चाहते हैं तो मुझे ये बतलाइए, छोटी सी बात मैं आपसे पूछता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस वक्त रजब का चांद आपको नजर आता था तो आप क्या दुआ पढ़ते थे? मुझे हाथ उठाकर बतलाइए मजमे में से, छोटी सी बात है। कितने लोगों को याद है ये हदीस? कितने लोग इस पर अमल करते हैं? आज रजब भी गुजर चुका है पूरा महीना, शाबान के 15 दिन गुजर चुके हैं। आप मुझे ये बतलाइए कि मजमे के अंदर जितने लोग बैठे हुए हैं, क्या वो जानते हैं कि हमारे नबी, हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रजब का चांद देखते तो क्या दुआ पढ़ा करते थे? रजब में और शाबान में क्या दुआ करते थे? दोस्तों और साथियों, मजमा सामने खामोश बैठा हुआ है, अंदाज ये लग रहा है कि यह हदीस आपके कानों में अब तक पहुंची नहीं है। मैं आपको बतलाता हूं, मुख्तसर सा वक्त है, वक्त बहुत कलील है। उलमाए किराम और भी यहाँ तशरीफ फरमा है, वो भी आप हजरात के सामने इंशाअल्लाह अपने मवाइज से आपको महजूज फरमाएंगे। मैं आपको बतलाता हूँ कि हमारे और आपके आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस वक्त रजब का चांद आपको नजर आता था तो आप ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। आप रमजान के लिए दुआ फरमाया करते थे, रजब में दुआ फरमाया करते थे, शाबान में दुआ फरमाया करते थे कि अल्लाह मेरे रजब में भी बरकत अता फरमा, मेरे शाबान में भी बरकत अता फरमा और ऐसी बरकत अता फरमा कि मैं साथ खैरियत के रमजान को पालूं और रमजान की रहमतों से महसूस हो जाऊं। तो दोस्तों और साथियों, छोटी छोटी सी बात, आज हम जलसों में जाते हैं लेकिन जलसे से हम एक भी बात, अगर आप एक भी बात यहाँ दीन की सीख कर चले जाते हैं तो मेरा भी फायदा है, आप हजरात का भी फायदा है, जलसे का भी फायदा है, मदरसे का भी फायदा है। लेकिन अगर हम जलसे में आए, जलसे का बड़ा पिंडाल लग गया और उलमाए किराम भी आ गए और हम और आप यहाँ से कोई सबक लेकर नहीं जाते हैं तो यह हमारा जलसा भी ये समझिए कि काबिल एहतराम नहीं होगा।
तो दोस्तों और साथियों, मैं मुख्तसर सी बात आप हजरात के सामने कर रहा हूँ। ये तमहीदी बात थी। मैं आप हजरात के सामने कुरान मुक़द्दस की एक आयत पढ़ूंगा। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह, इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाह व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजूना तिजारतन लन तबूर लियुवफ़्फ़ियहुम उजूरहुम व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिहि इन्नहु गफ़ूरुन शकूर। ये दो आयत हैं और इन दो आयतों में हमारा और आपका परवरदिगार हमें क्या पैगाम दे रहा है। वैसे तो सरापा कुरान के अंदर अगर आप पढ़ेंगे सरापा पैगामात हैं, हिदायतें हैं, नूरानियत है, लेकिन ये मुख्तसर सी जो आयत मैंने आप हजरात के सामने पढ़ी है, इसकी थोड़ी सी तशरीह मुझे आप हजरात के सामने करनी है। मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि जो बातें कही जाएंगी इंशाअल्लाह हम उस पर अमल करेंगे 100%। करेंगे नहीं भाई, करेंगे। तो अब सुनिए, कुरान मुक़द्दस की मैंने आयत पढ़ी है। कुरान मुक़द्दस को आप जानते ही हैं कि यह अल्लाह का कलाम है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल किया गया है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस कुरान मुक़द्दस को, इस कलाम को लेकर उतरते थे हमारे और आपके आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। आप एक और हदीस और सुनिए। आपने सुना होगा हदीस के अंदर उलमाए किराम की ज़बानी, इन्नल्लाह, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो एक सहाबी हैं, उनकी ये हदीस है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या फरमाया कि अल्लाह ने आसमान और जमीन के पैदा करने से 1000 साल पहले, कितने दिन पहले भाई? आसमान जमीन पैदा हुए, कायनात बसाई गई, तो आसमान और जमीन के पैदा करने से 1000 साल पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरे तौहा और सूरे यासीन की तिलावत की। यानी कोई नहीं था सिवाय फरिश्तों की, एक नूरानी जमात थी कायनात के अंदर, कोई दूसरी मखलूक उस वक्त तक नहीं थी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात को, आसमान और जमीन को पैदा करने से 1000 साल कबल सूरे ताहा और सूरे यासीन की तिलावत फरमाई। अब सुनने वाले कौन लोग थे? सुनने वाले हम उस वक्त नहीं मौजूद थे, जिन्नात भी मौजूद नहीं थे, कायनात की कोई दूसरी और मखलूक, चरिंदे और परिंदे भी मौजूद नहीं थे। क्योंकि आप ये समझ रहे होंगे भाई चरिंदे अल्लाह के कलाम को कैसे सुनेंगे, कैसे वो याद करेंगे। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, व इम मिन शैइन इल्ला, यानी दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी मखलूक ऐसी नहीं है कि जो अल्लाह की तस्बीह न बयान करती हो। ये चरिंदे, ये परिंदे, ये दरिंदे और ये आसमान और ये जमीन और ये पहाड़ और ये तरह तरह की जो मखलूकात, कुछ मखलूकात को हम अपनी आंखों से देखते हैं और कुछ मखलूक ऐसी है जो हमारी आंखों से ओझल है, आंखों से हम उसको देख नहीं रहे हैं। ये तमाम की तमाम मखलूकात अल्लाह की तस्बीह और उसकी तहमीद बयान करती है। तो दोस्तों और साथियों, कहने का मकसद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 1000 साल पहले सूरे ताहा और सूरे यासीन की तिलावत फरमाई, तो फरिश्तों की जमात जो उस वक्त मौजूद थी उन्होंने 3 बातें फरमाई। 3 बातें कान में डाल लीजिए, होश के नाखून लीजिए और जो मैं बतला रहा हूं उसको सुनिए गौर के साथ।
फरिश्तों ने 3 बातें फरमाई। पहली बात ये फरमाई कि बड़ी खुशखबरी हो, बड़ी बशारत हो और बड़ी उनके लिए खैर हो कि जिस उम्मत के ऊपर ये कलाम नाजिल किया जाएगा। बड़ी बाबरकत और बड़ी खुशखबरी और बड़ी उनके लिए तारीफ है कि जिस उम्मत पर ये कुरान अल्लाह का कलाम नाजिल किया जाएगा। एक तो ये फरमाया फरिश्तों ने। दूसरी बात फरिश्तों ने ये फरमाई कि बड़े खुशकिस्मत हैं वो पेट, वो सीने कि जिन सीनों के अंदर अल्लाह के इस कलाम को महफूज किया जाएगा। दूसरी बात। तीसरी बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु फरिश्तों ने ये फरमाई। तीसरी बात के बड़े खुशकिस्मत हैं वो लोग कि जिनकी ज़बान मुबारक से इस कुरान मुकद्दस की तिलावत की जाएगी। तो 3 चीजें फरमाई। बड़ी बाबरकत है वो उम्मत, बड़ी खुशकिस्मत है वो उम्मत और वो लोग जिनके ऊपर ये कलाम नाजिल किया जाएगा। तो दोस्तों और साथियों, हमारे और आपके ऊपर ये कुरान मुकद्दस नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए से हमारे पास आ चुका है। तो हम बाबरकत जमात है नहीं है, खैर की जमात है नहीं है, उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बड़ी खुशकिस्मत जमात है, ये उम्मत है या नहीं है? क्योंकि ये कुरान मुकद्दस हमारे ऊपर और हमें मिला है नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले से। और दूसरी बात कि ये कुरान मुकद्दस एक अजीमुश्शान किताब कि जिसके हरूफ भी बहुत बेशुमार हैं और इसकी आयतें भी बेशुमार हैं और बहुत मोटी किताब है। दुनिया के अंदर कितनी भी किताबें मौजूद हैं, उन किताबों का कोई हाफिज आपको दुनिया के अंदर नहीं मिलेगा सिवाय कुरान मुकद्दस के। तो अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने हमारे सीनों के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वास्ते से और आपके जरिए से हमारे सीनों के अंदर इस कुरान मुकद्दस को महफूज फरमा दिया है। तीसरी बात फरिश्तों की कि बड़ी खुशकिस्मत हैं वो ज़बानें। हमारे छोटे छोटे बच्चे माशाअल्लाह यहाँ हाफिज कुरान हुए हैं, ये बड़ी बाबरकत कौम है। और तीसरी बात जो फरिश्तों ने फरमाई कि बड़ी बाबरकत हैं वो ज़बानें कि जिन ज़बानों के जरिए से ये अल्लाह का कलाम पढ़ा जाएगा, अल्लाह के कलाम की तिलावत की जाएगी। यह हमारे हुफ्फाज मस्जिदों के अंदर मिंबरों के ऊपर मेहराबों के ऊपर खड़े होकर रात दिन कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं। ये अल्लाह का फजल और उसका एहसान है। तो दोस्तों और साथियों, जब हमारी समझ में ये बात आई कि हम बहुत खुशकिस्मत लोग हैं कि हमें कुरान जैसा अजीमुश्शान एक किताब हमें नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए से मिली है, तो हमें इसके पैगाम को समझना है और पैगाम को समझने के बाद उसके ऊपर हमें अमल की कोशिश करनी है। यही दुनिया के अंदर इंसान की कामयाबी है, आखिरत के अंदर भी कामयाबी है। मेरे दोस्तों और साथियों, हजरत मुआज इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बहुत बड़े सहाबी गुजरे हैं। अल्लाह, वक्त बहुत कम है, लंबी हदीस है, मैं मुख्तसर सी बात आपको बतलाऊंगा कुरान के मुताल्लिक कि हजरत मुआज इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मुआज, अगर तुम ये चाहते हो कि दुनिया के अंदर चैन, सलामती, आफियत की जिंदगी गुजारे और आखिरत की जो जिंदगी तुम्हारी शुरू होगी मरने के बाद वो भी तुम्हें सलामती वाली जिंदगी नसीब हो जाए, तो ए मुआज क्या करो? कुरान की तिलावत करो। क्या करो? कुरान पढ़ो। अगर चाहते हो दुनिया के अंदर भी अमन व अमान, आफियत, सलामती, तो कुरान की तिलावत ज्यादा से ज्यादा करो। और ए मुआज, अगर तुम ये चाहते हो
कि तुम्हें क़यामत जैसी होलनाकियों के अंदर अल्लाह तुम्हें उस खौफ से महफूज रखे, तो ए माज तुम कुरान की तिलावत करो। और ए माज, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा दाखला मरने के बाद जन्नत में हो जाए, तो ए माज कुरान की तिलावत करो। तो दोस्तों और साथियों, कुरान जैसी अजीम शान किताब हमें नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले से मिली है। तो अब मैंने आप हजरात के सामने जो आयत पढ़ी थी उस पर आ जाइए आप। इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह, इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह व अक़ामुस्सलाह व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया यरजून तिजारतन लन तबूर। इसमें हमें कुरान पैगाम देता है कि ए मेरे बंदो, जो लोग अल्लाह की इस किताब की तिलावत करते हैं, जो लोग दुनिया के अंदर, क्योंकि आखिरत में तो आपको मौका ही नहीं मिलेगा, ये तो दुनिया को अल्लाह ने जिंदगी दी है और मुख्तसर सी जिंदगी आपको दी है। ये जिंदगी आपको यहाँ दुनिया के अंदर अमल करने के लिए दी गई है और इसलिए आपको भेजा गया है कि आप दुनिया के अंदर जाकर अपने हकीकी मालिक और अपने परवरदिगार की पहचान करें कि जिस परवरदिगार ने हमें पैदा किया है, पूरी कायनात को पैदा किया है, जमीनों को पैदा किया है, पहाड़ों को पैदा किया है, उसकी हमें बंद और उसकी इताअत करनी। तो दोस्तों और साथियों, एक पैगाम ये लेकर जाइए इस जलसे से कि हम अपने बच्चों को भी और हम खुद भी, अभी रमजान का महीना बिल्कुल करीब आ रहा है और रमजान के महीने को इस कुरान मुकर्रम से, इस कुरान मुकद्दस से खास उनसियत और लगाव है। तो इसलिए कुरान मुकद्दस की रमजान के मुबारक महीने के अंदर अपने खुद भी, अपने बच्चों से भी, अपनों अहलो अयाल को भी ये ताकीद कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा कुरान मुकद्दस की तिलावत करें। आप हजरात मस्जिदों के अंदर पढ़ते होंगे फजाइल आमाल, हजरत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहिमहुल्लाह वो अपने घर का मामूल लिखते हैं कि हमारे घर के अंदर हमारी मस्तूरात का ये मामूल था कि वो घर का काम काज भी क्या करती थी और रोजाना कोई एक कुरान खत्म करती थी रमजान में, कोई 10 पारे पढ़ा करती थी रमजान में, कोई 20 पारे रोजाना पढ़ा करती थी। घर का कामकाज भी हो रहा है और कुरान मुकद्दस की तिलावत भी हो रही है। तो बहुत बाबरकत हैं, खुश नसीब हैं वो मस्तूरात जो अपने घर के काम काज को भी करती हैं और कुरान मुकद्दस के इस फरीजे को रमजान के महीने के अंदर आकर अपने सब काम को, वाहियात को, मोबाइल को, नेट को, सबको छोड़कर अल्लाह की इस कुरान की तिलावत करती हैं। वो बड़े खुशकिस्मत हैं। तो दोस्तों और साथियों, एक समझ कर जाइए कि इंशाअल्लाह आइंदा हम कुरान को अपने सीने से लगाएंगे, कुरान को अपनी ज़बानों से तिलावत करके अपनी ज़बान को पाकीज़ा बनाएंगे। जो ज़बान अल्लाह का जिक्र करती है, कुरान की तिलावत करती है, वो ज़बान बड़ी पाकीज़ा ज़बान होती है। दूसरी चीज़, अल्लाह ने हमें पैगाम दिया है, मुख्तसर सी तशरीह है क्योंकि वक्त भी बहुत हो चुका है, मुख्तसर सी तशरीह। दूसरी चीज अल्लाह हमें ये हुक्म देता है, वक़ामुस्सलाह, नमाज की पाबंदी करना। अब हम खुद अपने गरेबानों के अंदर झांकें कि हम 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। आज उम्मत का बहुत बड़ा तबका नमाजों से गाफिल है, नमाज के करीब नहीं है, फजर की नमाज के वक्त पड़ा सोता रहता है, रात में 12 बजे तक, 1 बजे तक मोबाइल देखता है, इसको नींद नहीं आती। सुबह में इसको शैतान सुलाता है और अल्लाह की रहमत से इसको दूर रखता है। क्यों जो लोग फजर की नमाज नहीं पढ़ते वो अल्लाह की रहमत से दूर होते हैं, अल्लाह के गजब का शिकार होते हैं। तो इसलिए दोस्तों और साथियों, कुरान हमें ये पैगाम देता है
कि जो नमाज तुम्हारे ऊपर 5 वक्त की नमाज फर्ज की गई है, इसको पाबंदी के साथ तुम्हें अदा करना है। जभी तुम अल्लाह के मुकर्रब बंदे बनोगे और जभी तुम उसी वक्त अल्लाह के नबी के महबूब बनोगे। क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, ए मेरी उम्मत के लोगों कान खोल कर सुनो, ए मेरी उम्मत के लोगों कान खोल कर सुनो, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह। अब हम खुद सोच लें, ज्यादा तकरीर की, ज्यादा तफसीर की, ज्यादा तबसरे की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह के नबी का छोटा सा जुमला और इतना वसी कि अगर तफसीर इसकी तशरीह लिखने के लिए या बोलने के लिए बैठ जाए तो कितना वक्त लगेगा। छोटा सा जुमला है, ए मेरी उम्मत के लोगों, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा और आपका महबूब जो मदीना मुनव्वरा में रोज़ा मुक़द्दसा के अंदर आराम फरमा रहे हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी तरफ से हमारे प्यारे हबीब को कोई किसी किस्म की कोई तकलीफ न पहुंचे, आपकी आंखें हमारी तरफ से ठंडी रहें, तो हमें 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करनी। करेंगे नहीं इंशाअल्लाह भाई? आज से इंशाअल्लाह अहद करो, पूरा का पूरा मजमा तौबा करो। अब तक जो नमाजें कज़ा हो चुकी हैं उनकी कज़ा करो, और उनका तरीका यही है कि आप जैसे ईशा की नमाज पढ़ रहे हैं तो ईशा की नमाज के साथ साथ आप 4 फर्ज जो आपकी क़ज़ाए उम्री है वो भी आप अदा कर लीजिए, ताकि आप अल्लाह के इस फरीज़े से बरी हो जाएं। तो 2 चीजें हो गई। अब तीसरा पैगाम, वअनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया। और रहमान के बंदे वो हैं जो हमने इनको रिज़्क़ दिया है। अल्लाह फरमा रहा है कुरान करीम के अंदर, हम तो ये सोचते हैं कि भाई मेरी होशियारी से, मेरी अकल से, और मैंने कारोबार किया है इसलिए मेरे पास माल आ गया है। ये इंसान की गलत फहमी है। अल्लाह इंसान को माल देता है, और कुरान मुक़द्दस में जगह जगह अल्लाह ने इरशाद फरमाया है कि हमने जो माल तुमको दिया है उस माल के अंदर से अल्लाह के रास्ते में खर्च। तो इसमें इस आयत के अंदर अल्लाह फरमा रहे हैं, वअनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया। और मेरे बंदे वो हैं जो हमने उनको रिज़्क़ अता किया है, उस रिज़्क़ में से वो पोशीदा तरीक़े से भी और खुल्लम खुल्ला भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, मदरसों में खर्च करते हैं, मस्जिदों में खर्च करते हैं, गुरबा और मसाकीन के ऊपर खर्च करते हैं। तो कभी पोशीदा तरीके से और कभी खुल्लम खुल्ला। अभी मौलाना के यहाँ चंदा हो रहा है, मैं तो जब से यहाँ बैठा हूँ तकरीबन मुझे भी 1.5 घंटा तो हो चुका है यहाँ बैठे हुए, सिर्फ एक आदमी के पैसे यहाँ बोले गए। एक आदमी का हमने ऐलान सुना, बेहतरीन लोग हैं। आपको अल्लाह ने कुरान में खैर उम्मत बतलाया कि तुम बेहतरीन जमात हो, तुम्हें लोगों की भलाई के लिए जाहिर किया गया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिसकी उम्मत में हम हैं, वो कायनात के अंदर रहमत बन कर आए हैं, रहमतुल लिल आलमीन आपको बनाकर भेजा गया है। कुरान इसकी गवाही देता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। माशाअल्लाह भाई, मेरे पास पर्ची आ चुकी है और हमारे जो अलाउंसमैन हैं उनकी तरफ से मेरे पास पर्ची आ चुकी है कि भाई मुख्तसर कीजिए। अभी जो है हमारी 10 बजे तक परमिशन है, तो बारी ताला हम सब की हिफाजत फरमाए और खैर का मामला फरमाए। बहरहाल ये 3 चीज़ें हमने सुन ली भाई। एक तो कुरान की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत, और इसी तरीके से नमाज की पाबंदी,
और जो माल अल्लाह ने हमें अता फरमाया है उस माल में से अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, इसकी हम अहद करें कि इंशाअल्लाह हम इन बातों पर जो बातें हमारे सामने यहाँ पेश की जा रही हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको आमाल की तौफीक नसीब फरमाए और हमारी सबकी हर शर से, हर फितने से बारी ताला हिफाजत फरमाए। अब जलसे के रूह रवां जिनकी हम सबको इंतज़ार थी, हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद साहब मज़ाहिरी, जो आपके पड़ोस के ही हैं और बड़े फैज़ याफ्ता बुजुर्ग हैं, आपके बिल्कुल करीब में हैं, वो तशरीफ़ ला चुके हैं और हज़रत ही इस जलसे के पूरे रूह रवां थे। आप हज़रात के सामने स्टेज